अभी आदरणीय यादव साहब का उद्बोधन था और जिस हिसाब से उन्होंने जो गाना पेश किया, सख्त मायने में उस गाने की सख्त आवश्यकता बाकी हो, क्योंकि इतनी क्रूर सरकार 200 साल तक अंग्रेजों का भी सरकार रही, लेकिन इतनी खतरनाक सरकार नहीं होती थी। उनमें भी एक मानवता की बात होती थी। 13 अप्रैल 1919 का दिन याद कीजिए। आप छात्र हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सबने पढ़ा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक जनरल डायर होता था। वो जनरल डायर आदेश देता था कि सबको गोली मार दी जाए और लगभग 1000 हिंदुस्तानी निहत्थे लोगों को गोली से भून दिया था। आज वही कहानी पुनः बना दी गई है, जबकि जलियांवाला बाग के हत्याकांड में जनरल डायर विदेश धरती का गोरा आदमी था, लेकिन मारने वाले अपने लोग थे। 20 जुलाई दिल्ली के अंदर वही जनरल डायर हिंदुस्तान का बैठा हुआ है। वो आदेश देता है दिल्ली पुलिस को और हमारे निहत्थे बच्चे बहनों के साथ जिस हिसाब से उन्होंने लाठीचार्ज किया है, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से कम नहीं हो सकती है। इसका हमको बदला लेना पड़ेगा और इस्तीफा से इनके खानदान ने उससे नहीं सीखा कि ये कोई इस्तीफा दे दे। इस्तीफा तो हम मानते हैं धर्म प्रदान से, उसको कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से छात्रों के ऊपर गोलियां, जिस हिसाब से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिस हिसाब से मेरी झारखंड की आदिवासी बहन आज अंतिम सांस लेने पर वेंटिलेटर पे चल रही है साथियों, और कई बहनें ऐसी थी जिनके साथ बर्बरता का सलूक किया, ऐसे अमित शाह को सस्पेंड किया जाए साथियों। और यादव साहब ने भी आपको बताया कि जिस घर का मुखियाई बेईमान हो तो इस घर के सारे की सारे लोग बेईमानों की गिनती में आते हैं साथियों। इस देश का बेईमान कौन है? तो वो है मोदी, और इस मोदी के कारण आज इस देश में अराजकता फैली हुई है। आपके राज में कई सालों से मणिपुर जल रहा है, आपने वहां आग नहीं बुझाई। आपके राज में हमारे हिंदुस्तान के छात्रों की नीट की परीक्षाएं लीक हो जाती है और आए दिन परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं। आपके बस की नहीं है देश चलाना और आपको इस धरती को छोड़ना पड़ेगा। इस धरती को छोड़ने के लिए आसानी से नहीं मानेंगे, क्योंकि इन लोगों ने 2014 के बाद में जितने भी अपराध किए हैं, अगर आसानी से इनकी राजगद्दी चली गई तो आने वाला समय इनको जेल में काटना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने कोई अच्छा काम नहीं किया। हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाया, मुसलमान को ईसाई के साथ लड़ाया, आदिवासी को हरिजन के साथ लड़ाया, आदिवासियों को सामान्य के साथ लड़ाया। यही काम किया था। ये देश हमारा कौमी एकता का प्रतीक है। कल जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था, उसमें वो हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं थी। सारे हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तानी समाज लेकर वापस लड़ाई लड़ रहे थे। आज मैं आपको सलूट करता हूं साथियों। यहाँ कई बिरादरी के लोग हैं, यहाँ एसटी के भी है, एसटी के भी होंगे, सामान्य भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। आज देश के लिए लड़ रहे हो, मैं आपको सब नमन करता हूं। आज देश के हाथों में पहुंच गया साथियों। जिस हिसाब से इस धरती ने गांधी जैसा योद्धा तैयार करा, सरदार वल्लभभाई जैसा योद्धा दिया, हमें चंद्रशेखर आजाद दिया, हमको भगत सिंह दिया। दिल्ली में जो लड़ रहे थे साथियों, वो भी भगत सिंह से कम नहीं थे साथियों। भगत सिंह से कम कुछ लोग ऐसे थे, उनको खोल के बोले कि मार जितना मारना हमको नहीं मारते, लेकिन इस देश के लिए हम लड़े और इस देश के छात्रों के लिए लड़ रहे थे। मोदी के लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। इन लोगों ने अनगिनत इनके मंत्रियों को घर बिठा दिया, जो कि बड़े बड़े बीजेपी के नेता है, उनको घर बिठा दिया। वो इसलिए दिखाया कि कहीं न कहीं आगे लेके ये प्रधानमंत्री का पद नहीं मांग सकते। ये चाहते तो धर्मेंद्र प्रधान को 1 सेकंड के अंदर
जिस हिसाब से ये लोग अभिमानी कर रहे हैं, कोई भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा छात्रों के साथ लड़ाई करने की जरूरत कभी नहीं करेगा। छात्रों के साथ अन्याय कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान के इतिहास में जब बड़े बड़े लड़ते थे तो उनके साथ थोड़ा बहुत आंदोलन होता था, लेकिन जिस हिसाब से दिल्ली की पुलिस ने बर्बरता की है ये निंदनीय है। और मैं इस मंच के माध्यम से साथियों आपको कहना चाहता हूं कि जिस दिन भी हम छात्रों की सरकार रहेगी, जिस दिन हमारी छात्रों की सरकार रहेगी, उस दिन दिल्ली पुलिस से हम बदला भी लेंगे और हमारे अधिकारों को निर्माण भी करेंगे। तो साथियों, आज इस बात से इतने जुनून के साथ बैठे और डटे हैं। आज 23वां दिन है और 23 दिन से लगातार अपने अधिकारों की लड़ाई मांग रहे हैं, तो निश्चित तौर पर साथियों हम जीतेंगे।